साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अचानक नई खबरों की, नई इंफॉर्मेशन की बाढ़ सी आ गई है। जो लोग अब तक नहीं बोल रहे थे वो भी अब सुशांत को लेकर बोल रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं और इन्हीं सब के बीच नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ा खुलासा ये है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून से पहले अंटार्कटिका जाने वाले थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि बर्फीले अंटार्कटिका में इंसान नहीं रहते, वहां सिर्फ वैज्ञानिक जाते हैं, रिसर्च करते हैं और वो भी सिर्फ 6 महीने ही वहां रहते हैं। और उसी अंटार्कटिका में सुशांत जाने वाले थे। राज बब्बर के बेटे और एक्टर प्रतीक बब्बर ने इसका खुलासा किया है, जिसके बाद तो सुशांत के पेटेंट्स, फिजिक्स, बर्फ और साइंटिस्ट को लेकर नई बात निकलकर सामने आ रही है। बेहद हैरानी भरा खुलासा हो सकता है। यहां तक कि ये भी सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या सुशांत को उनकी साइंस राइवलरी के लिए मार दिया गया, और अगर ये सच बर्फ के बीच से निकलता है तो फिर तो रिया गैंग की असली शामत आ सकती है। तो क्या है पूरा खुलासा, क्या कहा प्रतीक बब्बर ने और कैसे बर्फ से निकल सकता है असली सच, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब तो सभी जानते हैं कि वो कितने शार्प माइंड के थे, कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। साइंस, प्लैनेट्स, गैलेक्सी और क्वांटम फिजिक्स में उनकी जबरदस्त दिलचस्पी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर एक हाई पावर टेलीस्कोप तक रखा हुआ था। इतना ही नहीं, सुशांत के बारे में ये भी खबरें आई थी कि सुशांत ने 3 ऐसी कंपनियां रजिस्टर्ड कराई थी जो कि साइंस पर काम कर रही थी और इनमें रिया चक्रवर्ती भी साझेदार थी। यहाँ तक कि सुशांत के नाम पर कुछ साइंस के पेटेंट्स होने की भी बात कही जा रही थी और इन्हीं पेटेंट्स में से कुछ गेमिंग पर भी बताए जा रहे थे। अब इन सब के बीच अभिनेता प्रतीक बब्बर का बयान आया है, जिसके बाद तो एक बार फिर से चर्चा उठने लगी है कि क्या सुशांत को उनकी साइंस राइवलरी के लिए खत्म कर दिया गया, क्या सुशांत को उनके शार्प दिमाग की वजह से, उनके पेटेंट की वजह से खत्म कर दिया गया। क्योंकि प्रतीक ने कहा ही कुछ ऐसा है। अब सबसे पहले आपको वही बताते हैं कि आखिर प्रतीक बब्बर ने कहा क्या, जिसके बाद खलबली मच गई। प्रतीक बब्बर ने सुशांत के साथ छिछोरे फिल्म में काम किया था और प्रतीक ने एक इंटरव्यू में सुशांत को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। प्रतीक ने बताया कि वो और सुशांत अक्सर किसी इवेंट्स में या फिर जिम में मिलते थे और उनकी काफी अच्छी बातचीत होती थी और फिर छिछोरे फिल्म में उनके साथ काम करने का मौका मिला। प्रतीक बब्बर ने बताया कि सुशांत जैसे इंसान थे वैसा कोई हो नहीं सकता, उनका एक अलग ऑरा था, वो सबसे अलग थे। सुशांत सेट पर सबके साथ मजाक करते रहते थे, लेकिन ये भी ध्यान रखते थे कि सामने वाले को भी इसमें मजा आए। यानी कि सुशांत सिर्फ अपने एंजॉय के लिए मजाक नहीं करते थे, बल्कि सबको खुश रखने के लिए मस्ती मजाक किया करते थे। आगे देखिए, प्रतीक बब्बर ने कहा कि सुशांत यूनिक थे और सबसे अलग भी दिखते थे। जब भी मिलते थे तो गर्मजोशी के साथ मिलते थे। प्रतीक ने बताया कि वो सबसे बातचीत करना चाहते थे और इसीलिए अक्सर सेट पर ही बैठे रहते थे, वैनिटी वैन में नहीं के बराबर जाते थे। यही नहीं, प्रतीक ने बताया कि सुशांत साइंस, फिजिक्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी के बारे में खूब सारी बातें किया करते थे। उन्हें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नॉलेज थी। अब इसके आगे जो प्रतीक बब्बर ने कहा उसने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि कई लोग इसे डिकोड नहीं कर पाए, मगर हम इसे भी डिकोड करेंगे। तो प्रतीक बब्बर ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि वो छिछोरे फिल्म करने के बाद अंटार्कटिका जाएंगे और वहां कुछ रिसर्च करेंगे। अब प्रतीक ने बताया कि मैं सुनकर ये बातें हैरान हो गया, क्योंकि ऐसा कौन कहता है, आखिर कौन बर्फ से भरे अंटार्कटिका में जाना चाहता है। लेकिन सुशांत जाना चाहता था और रिसर्च भी करना चाहता था। यानी कि सुशांत के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। अब अंटार्कटिका के बारे में आपको बताएं तो अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, वहां इंसान नहीं रहते। सिर्फ कुछ साइंटिस्ट वहां जाते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं और बर्फ के बीच वहां -100 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है। यानी कि वहां पर जीना बेहद मुश्किल है, लेकिन सुशांत वहीं जाना चाहते थे। अब यहाँ पर अंटार्कटिका जाने का पूरा सच भी समझिए। छिछोरे फिल्म सितंबर 2019 में रिलीज हुई थी और सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और उसके बाद ही सुशांत अंटार्कटिका भी जाने वाले थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इसके ठीक बाद अक्टूबर में वो रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक के साथ यूरोप के टूर पर चले गए और फिर उसके बाद तो सुशांत के बुरे दिन शुरू हो गए थे। सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी।
लेकिन सुशांत का अंटार्कटिका जाने का मन लगातार बना हुआ था, क्योंकि खुद प्रतीक ने बताया कि वो हर हाल में अंटार्कटिका जाना चाहते थे, रिसर्च करना चाहते थे। अब यहां पर समझिए, अंटार्कटिका में जब सिर्फ वैज्ञानिक ही जाते हैं और सुशांत वहीं जाना चाहते थे, तो ऐसे में बहुत संभव है कि सुशांत किसी खास चीज पर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें अंटार्कटिका से बहुत कुछ मिलने वाला था। बर्फ के बीच बहुत कुछ उनको गुंजाइश नजर आ रही थी, और वैसे भी उनकी साइंस वाली कंपनियां भी थी जो कि बहुत कुछ नया करने वाली थी, बहुत कुछ नए आविष्कार करने वाली थी, और हो सकता है कि सुशांत उन्हीं नई रिसर्च को लेकर, नई खोजों को लेकर अंटार्कटिका जाने वाले हों। अब यहाँ पर एक और बात आपको बताते हैं कि सुशांत के नाम पर कुछ पेटेंट्स की भी बात कही जाती रही है, और कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उन पेटेंट्स के लिए ही सुशांत को खत्म कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि छिछोरे फिल्म के बाद सुशांत अंटार्कटिका महाद्वीप जाने वाले थे, बर्फ के बीच रिसर्च करने वाले थे, लेकिन उसके ठीक बाद ही रिया उन्हें यूरोप लेकर गई और फिर तो सुशांत की हालत बेहद खराब हो गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सुशांत ने अंटार्कटिका जाने की बात रिया से भी की थी, और क्या रिया ने सुशांत को अंटार्कटिका नहीं जाने दिया, या फिर किसी और को भी सुशांत के अंटार्कटिका जाने के बारे में पता चल चुका था और हो सकता है कि सुशांत को वहां जाने ही नहीं दिया गया हो, बर्फ के बीच रिसर्च ही नहीं करने दी गई हो और सुशांत को वहां जाने, रिसर्च करने, नई खोज करने का मौका ही नहीं दिया गया हो, और इसके बाद ही सुशांत की हालत खराब कर दी गई और फिर 14 जून को उन्हें खत्म भी कर दिया गया। अब यहाँ पर अंटार्कटिका को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि जब सुशांत ने अंटार्कटिका जाने की बात कही तो उसके बाद ही वो यूरोप ट्रिप पर क्यों गए, और उसके बाद ही उनकी तबीयत खराब होती क्यों चली गई, और फिर क्यों उसके बाद ही उनके साथ इतना गलत हो गया। अब यहाँ पर उस थ्योरी में भी दम लग रहा है कि सुशांत को कहीं साइंस राइवलरी के लिए तो खत्म नहीं कर दिया गया, और हो ये भी सकता है कि सुशांत की पेटेंट्स को हथिया लिया गया हो, उसके बाद धीरे धीरे 14 जून की तरफ उन्हें धकेल दिया गया हो। यह भी हो सकता है कि सुशांत ने अंटार्कटिका के साथ साथ अपने पेटेंट्स के बारे में किसी को बताया हो और उसके बाद ही सुशांत के बुरे दिन शुरू हो गए हों। तो अब पूरा का पूरा सच तो जांच एजेंसियां ही निकालेंगी, लेकिन अंटार्कटिका के एंगल ने इस पूरे केस को, सुशांत की जांच को नई दिशा दे दी है, जिसका पूरा सच सामने आना ही चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।